हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ तरह के फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 16/25। सेकेंड है हमारा 81/16। देन है 36/100 एंड देन है 1:11/15। तो ये देखा जाए मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड नंबर है। तो इनके हमें स्क्वायर रूट्स कैसे निकालने हैं, हम ये आज सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए सीखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, राइट। अब स्क्वायर रूट होता क्या है? ठीक है, स्क्वायर रूट होता है एक सिंबल, ये वाला सिंबल जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, ये सिंबल मैं दोबारा से बनाती हूँ 16/25, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा हिल गया था जिसकी वजह से ब्लर आया और वो सिंबल ढंग से समझ में नहीं आया। तो ये बन गया 16/25 और ये होता है स्क्वायर रूट का साइन। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर जो है वो है 1/2। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की पावर 1/2 है, ठीक है, सपोज करो 4 की पावर है हमारी 1/2 और 4 को हम स्प्लिट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2। तो क्या हो गया हमारा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर कुछ नंबर पेयर में ईजिली स्प्लिट हो जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट से ईजिली बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 2। एक ही नंबर का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करके 4 आया और वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2 हो गया। इसी तरह से अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 4 जा 16 होता है, तो वो ईजिली 4 आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हमें 16/25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 16 को हम स्प्लिट कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 25 को स्प्लिट कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट से बाहर सिंगल 4 आ जाएगा क्योंकि 4 का पेयर बन गया है, और वैसे ही 5 का पेयर बन गया है तो 5 भी सिंगल बाहर आ जाएगा। 4/5 इज आवर आंसर। सेकेंड है हमारा 81/16। 81/16 हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह से 81 को हम स्प्लिट कर लेते हैं। जिनको स्क्वायर पता है उनको इजीली पता है 9 9 जा 81 होते हैं। ठीक है, तो हम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और 16 को 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब 9 भी पेयर में हो गया, 4 भी पेयर में हो गया, तो एक बार 9 बाहर आ गया और एक बार 4, तो 9/4 इज आवर आंसर। अगर सेकेंड मेथड हम यूज़ करें, इसको और ज़्यादा स्प्लिट करें, सपोज करो हमने 81 के लिए एलसीएम लिया। किसी को डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा कि 9 9 जा 81 है, हमने एलसीएम लिया तो 3 2 जा 6, 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 कितनी बार आ गया हमारा यहाँ पर, 4 बार। ठीक है, मैं आपको अदर मेथड बता रही हूँ। तब हम क्या करेंगे, तब हमने स्क्वायर रूट का साइन डाला और 3 को लिख दिया 4 बार। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। और ऐसे ही 16 का अगर हमने एलसीएम निकाला, हमने डायरेक्टली 4 4 जा 16 नहीं करा, हमने पूरी तरह से स्प्लिट कर दिया। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो 2 भी कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 बार। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे कितने पेयर बने, 3 का एक पेयर, 3 का दूसरा पेयर, 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर। जब पेयर बन गए हैं तो ये बाहर आएंगे ही। 3 का 1 पेयर बाहर आ गया, 3 का सेकेंड पेयर बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3। 2 का 1 पेयर बाहर आ गया, 2 2 का सेकेंड पेयर बाहर आ गया, 2
तो 3 3 जा 9 बाय 2 2 जा 4। आंसर सेम ही रहेगा। अगर ज़्यादा स्प्लिट कर देते हो तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100। 36/100 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो 6 6 जा 36 होते हैं, 6 × 6 और 10 10 जा 100 होते हैं, 10 × 10। तो 6 का पेयर बन गया तो 6 ईजिली बाहर आ गया, 10 का पेयर बन गया, 10 ईजिली बाहर आ गया। सो 6/10 इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा मिक्स नंबर में है, मिक्स फ्रैक्शन है, 1:11/25। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो मिक्स नंबर है इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 25 जा 25। देन हम न्यूमरेटर 11 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हुआ? 5 और 1 6, 2 और 1 3। तो ये हमारा हो गया 36/25। अब ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसा ये है। अब हमारा स्क्वायर रूट निकालना और सिंपल हो गया। 6 × 6, 6 6 जा 36 एंड 5 × 5, 5 5 जा 25। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 6/5 इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आप 36/25 को 25 को तो हम 5 × 5 में ही स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 36 को किसी और तरह से स्प्लिट करो, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। 36 को अगर आपने और स्प्लिट करा, 3 से करा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4। तो 2 बार 3 आया और 2 बार 2 आया। ठीक है, तो 36 का जो है स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 बार 3, 3 × 3 और 2 बार 2, 2 × 2। तो एक पेयर बन गया हमारा 3 का, एक पेयर बन गया हमारा 2 का। तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, एक बार 2, और 3 2 जा कितने होते हैं? 6। तो तब भी हमारा आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, चाहे तो आप वैसे सॉल्व कर लो, चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लो। तो आई होप कि स्क्वायर रूट क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी क्लियर हो गया है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, आज की लर्निंग क्लास सॉरी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक। एंड इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आप देखते रहें और अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें, फ़ायदा उठाते रहें, कुछ कुछ नया सीखते रहें और सिखाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। गुड डे।